हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर भावेश पटेल हियर, पैशनेट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट। मेरे क्लिनिक आवर्स दरमियान ओपीडी के दौरान बहुत पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं मुझे यहाँ पे मोच आ गई है। तो ये जो मोच आ गई है ना, उसके लिए इंग्लिश में दो स्प्रेन और स्ट्रेन करके वर्ड्स हैं, जो बहुत से लोग स्प्रेन और स्ट्रेन को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जो समझते हैं कि स्प्रेन और स्ट्रेन सेम चीज़ है। तो ये सेम स्ट्रेन और स्प्रेन जो है ना, वो स्लाइटली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आपको अगर मसल्स या तो फिर टेंडन में कुछ इंजरी हुई है, मसल्स टॉन हो गया है, तो उसके लिए मसल स्ट्रेन वर्ड यूज़ किया जाता है। और अगर आपको लिगामेंट में कुछ इंजरी हुई है तो लिगामेंट के लिए लिगामेंट स्प्रेन वर्ड यूज़ किया जाता है। मतलब कि मसल्स और टेंडन के लिए स्ट्रेन वर्ड यूज़ किया जाता है और लिगामेंट के लिए स्प्रेन वर्ड यूज़ किया जाता है। जो स्प्रेन और स्ट्रेन है ना, उसके साइंस और सिम्टम्स ज़्यादातर सेम ही होते हैं। जैसे कि जिसको स्प्रेन या स्ट्रेन हुआ है तो वहाँ पे उसको सूजन आ जाती है। फिर जो जॉइंट में हुआ होता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट कम हो जाती है। तो इसके जो साइंस सिम्टम्स है वो कॉमन है। फिर इसके जो डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन है, ट्रीटमेंट ऑप्शन है, फिर इसको प्रिवेंट कैसे करना है, ये बहुत सी चीज़ सेम है। सिर्फ इसका डिफरेंस ये है कि ये एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है। तो अगर कहीं से आप गिर गए हो तो आपको एंकल जॉइंट में या तो फिर कलाई में, रिस्ट जॉइंट्स में मसल स्प्रेन या स्ट्रेन हो सकता है। फिर स्लिप हो गया हो तो भी हो सकता है। फिर जो एथलेट्स हैं उन लोगों में घुटने, कलाई या कोई जॉइंट में भी ऐसा स्प्रेन या स्ट्रेन हो सकता है। फिर अगर आप ज़्यादा समय से ऑकवर्ड पोजीशन में वर्क कर रहे हो तो उसमें भी हो सकता है। फिर बिना वार्म अप किए हुए कोई एथलेट्स अगर एक्टिविटी शुरू करता है तो उसको भी हो सकता है। तो इसके ये रीज़न हो गए। डायग्नोसिस में इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीजर है ना, वो दोनों में बहुत सेम है। जैसे कि डॉक्टर्स या फिजियोथेरापिस्ट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, हिस्ट्री लेगा, उससे आपको उसको पता चल जाएगा कि इसको स्प्रेन या स्ट्रेन है। फिर अगर ज़्यादा उसको अगर क्वेरी लगे, डाउटफुल लगे तो अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई या सीटी स्कैन करवा सकते हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट स्प्रेन या स्ट्रेन है तो इसका एक राइस प्रोटोकॉल है। राइस प्रोटोकॉल मतलब आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर इलेवेशन। मतलब आपको जहाँ पे लिम्ब में, जॉइंट्स में इंजरी हुई है उसको आपको रेस्ट लेना है, उसको ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करना है। फिर वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आपको आइसिंग करना है। आपको 10 से 15 मिनट पूरे दिन में जितना 6 से 7 बार उधर आइसिंग करना है। फिर उधर आपको कंप्रेशन बैंडेज, क्रैप बैंडेज से उधर आपको जो जॉइंट्स से इन्वॉल्व है उसको पूरा लपेट लेना है, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे अगर स्वेलिंग आई होगी तो वो कम हो जाएगी। फिर जो जो भी लिम्ब में ये स्प्रेन या स्ट्रेन हुआ है उसको एलिवेटेड पोजीशन में रखना है, उससे भी स्वेलिंग में आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो ये हो गई उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन। फिर अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो फिजिशियन आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं, जिसको पेन किलर बोलते हैं। और ज़्यादातर किस्सों में इसमें बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। माइल्ड टू मॉडरेट स्प्रेन या स्ट्रेन जो होता है वो राइस प्रोटोकॉल से आ जाता है और वो 2 to 3 डेज़ में उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फिर जानते हैं इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एथलेट्स हो तो डायरेक्ट आप एक्टिविटी शुरू नहीं कीजिए और आप पहले वार्म अप कीजिए, उसके बाद ही एक्टिविटी शुरू कीजिए। फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल हो जिसमें आपको पर्टिकुलर पोजीशन में ही वर्क करना पड़े तो आपको वो वर्क आपको अर्गोनॉमिकल पोजीशन में करना चाहिए। जैसे कि आप कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तो आपका मॉनिटर है वो आपके सामने होना चाहिए, आपका कीबोर्ड है वो आपके फोरआर्म के पैरेलल होना चाहिए। तो आप ऐसे अर्गोनॉमिकली आपका एनवायरनमेंट डिज़ाइन कर सकते हो। फिर एक्सरसाइज के बाद आप कूल डाउन कर सकते हो, जिससे भी आपके मसल्स ऑप्टिमम पोजीशन में रहेंगे। फिर आपका अगर पोस्चर, बॉडी का जो पोस्चर है वो सही नहीं है तो भी आपको लिगामेंट स्प्रेन या मसल
मसल स्ट्रेन होने की संभावना रहती है। तो ये प्रिवेंशन के लिए आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो, जिससे आप मसल स्प्रेन और स्ट्रेन से बच सकते हो। आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन में जाके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट लगातार मिलते रहे।